देखिए, श्रीलंका में चल रहे संकट और बिगड़े हालात के बीच वहां के जो सिंघला धर्मगुरु हैं और बौद्ध भिक्षु महानायक थेरास हैं, उन्होंने देश की संसद के स्पीकर से आपात सत्र बुलाने का आग्रह किया है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों से भी शांति बनाए रखने की अपील उनकी तरफ से की जा रही है। श्रीलंका के शीर्ष धर्मगुरु उनकी तरफ से संसद आपातकाल सत्र बुलाए, ये मांग की गई है। श्रीलंका के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं थेरास, उन्होंने ही ये आग्रह किया है संसद के स्पीकर से कि संसद का आपात सत्र बुला लिया जाए और साथ ही प्रदर्शनकारियों से कहा है कि वो शांति बनाए रखें। देखिए, लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार वो पुल का काम कौन करेगा, जो फिलहाल कार्यवाहक सरकार है उसके बीच और इन प्रदर्शनकारियों के बीच। और ऐसे में श्रीलंका के सबसे बड़े धर्मगुरु थेरास की ये पहल उसी पुल के तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ वो स्पीकर से आग्रह कर रहे हैं कि आप संसद का आपात सत्र बुलाइए और दूसरी तरफ वो प्रदर्शनकारियों से भी अपील कर रहे हैं कि वो शांति बनाए रखें और श्रीलंका इस वक्त जिस संकट में फंसा हुआ है उससे उबरने का कोई रास्ता शांतिपूर्ण तरीके से खोजा जाए, सबके सहयोग से। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। प्रणय, वो जिस पुल की जरूरत महसूस की जा रही थी श्रीलंका में कार्यवाहक सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच, वही पुल एक तरीके से बनते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर श्रीलंका के सबसे बड़े धर्मगुरु थेरास। लेकिन सवाल ये कि उनकी बात क्या वाकई में मानी जाएगी? देखिए, ये सवाल तो बरकरार है रोमाना कि क्या उनकी बात मानी जाएगी, लेकिन ये अपील ऐसे समय में आई है जिस समय में श्रीलंका के अंदर पूरी तरह से अराजकता की स्थिति है। और ऐसे में रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ जिस तरीके से सड़कों पर गुस्सा नजर आ रहा है, ऐसे में ये बयान आना, क्योंकि स्पीकर की भूमिका भी महत्वपूर्ण है इसके अंदर, और लगातार ये मांग की जा रही थी कि सत्ता ट्रांसफर के लिए संसद का सत्र बुलाया जाए। जो बदलावों की मांग की है अग्रहालय ने, जो कि ये प्रदर्शनकारियों का समूह है, उसने, और उसने बाकायदा 6 पॉइंट का जो पूरा अपना चार्टर रखा है, उसके अंदर एक बात ये भी कही गई है प्रमुखता से कि जो व्यवस्था बदलाव है उसकी प्रक्रिया शुरू की जाए। और चूंकि संसदीय व्यवस्था से ही ये संभव है, इसीलिए मुझे लगता है कि महानायक थेरास का जो ये बयान आया है ये महत्वपूर्ण हो जाता है इसी समय में। और जो स्थितियां हैं, फिलहाल सड़कों पर सेना मौजूद है इस समय में कोलंबो से, और फिलहाल आज जो कॉल दिया गया है जेवीपी की तरफ से, उसमें कहा गया है कि संसद की तरफ बढ़े। तो ऐसे में अगर संसद में टकराव की स्थिति होती है, शायद इसी को टालने के लिए कोशिश की गई है कि प्रदर्शनकारियों से जहां शांति की अपील की गई है, वहीं स्पीकर से कहा गया है कि वो आपात सत्र बुलाए। बहुत शुक्रिया प्रणय उपाध्याय, तमाम अपडेट के लिए। सीधे आपको लेकर चलेंगे श्रीलंका, मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता लगातार पल पल का अपडेट श्रीलंका से आप तक पहुंचा रहे हैं। और अंकित से जानते हैं कि ये जो अपील थेरास की तरफ से की गई है प्रदर्शनकारियों से कि शांति बनाए रखे, वहीं स्पीकर से कहा गया है कि साहब आपात सत्र बुलाए, लेकिन इस सब के बीच प्रदर्शनकारी जिन्होंने चलो संसद की ओर कूच करो ये नारा बुलंद किया हुआ है, आज के लिए फिलहाल स्थिति क्या है, तस्वीर क्या है अंकित, किसका असर ज्यादा? रोमाना, फिलहाल मैं ये जरूर कहूंगा कि कल की अपेक्षा आज सड़कों पर बहुत ज़्यादा शांति है। बहुत ज़्यादा शब्द का मैं इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि रोज़ाना हज़ारों लाखों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर नजर आते थे, लेकिन आज हमको ऐसा नहीं दिख रहा है। हालांकि जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि आज का नारा क्या आज का है, चलो संसद कूच करो, लेकिन क्या वो नारे पर अमल करते हुए आज संसद कूच किया जाएगा या नहीं, आपको जो है तस्वीरें देखना जरूरी है इस वक्त श्रीलंका की सड़कों की। देखिए, अधिकतर ये जो है ऑटो और टैक्सियां जो चल रहे हैं, ये इनको जो है ये लोग रात भर कई दिन जो है पेट्रोल डीजल लेते हैं, गैस लेते हैं, उसके बाद सड़कों पर आते हैं। और इसी वजह से जो सड़कें हैं, जो हमको ऐसा नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल जो है टैक्सी और ऑटो नहीं है, लेकिन कुछ लोग जरूर सड़कों पर हैं। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि कल जिस तरीके की तस्वीरें थी, क्या आज एक बार फिर से वही दोहराई जाएंगी? क्या संसद भवन के बाहर वैसा होगा? तो अभी उसको लेकर के थोड़ा संशय बना हुआ है। लेकिन अभी हम जो कुछ ही मिनटों में जो संसद भवन परिसर के पास में पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से किलेबंदी की गई है। और वहां पर आज कोशिश ये है कि अगर कोई प्रदर्शनकारी पहुंचता भी है तो संभवतः, क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई है, सेना और पुलिस और प्रशासन के पास ज्यादा अधिकार है, लिहाजा उनको कंट्रोल किया जाए। कल की तरह जो प्रधानमंत्री कार्यालय पर उन्होंने कब्जा किया वो ना हो सके। इस सबके बीच में एक जानकारी और आ रही है, हालांकि अपुष्ट सूत्रों से है, कि आज मुमकिन है क्योंकि प्रदर्शनकारी कम सड़कों पर हैं और हो सकता है कि वो संसद की तरफ मार्च करें, तो जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उसको प्रदर्शनकारियों के कब्जे से छुड़ाया जाए। हालांकि फिर कह रहा हूं, ये अपुष्ट जानकारी है, लेकिन चर्चा इस चीज को लेकर के हो रही है कि आज सेना और प्रशासन कोशिश कर सकते हैं कि जिस प्रधानमंत्री कार्यालय पर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर, पीएमओ पर कल जो है प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया था दोपहर करीबन 3 बजे, उसको आज छुड़ाया जाए उनके कब्जे से। और इसी तरीके की तस्वीरें हो सकता है राष्ट्रपति भवन के आसपास से भी सामने आए। क्यों?
उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पिछले जो 4-5 दिनों से जो हजार की संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे वो इन इमारतों के पास में मौजूद थे, लेकिन आज वैसा नहीं है। आज कुछ 100 कुछ हजार, अगर मैं कहूं तो 1000-1500 जो राष्ट्रपति भवन में होंगे, वहीं कुछ 100 प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री कार्यालय और जो पुरानी संसद की बिल्डिंग है वहां मौजूद है। तो ऐसे में कोशिश ये की जा सकती है कि इन इमारतों को छुड़ाया जाए। लेकिन रोमाना, क्योंकि हम श्रीलंका की सड़कों पर हैं, सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी की मदद से आपको ये तस्वीरें भी देखना जरूरी है कि किस तरीके से, देखिए बाजार कहने को खुले जरूर हैं, अगर आपको कुछ सामान चाहिए हो सकता है इधर उधर से थोड़ा बहुत मिल भी जाए, लेकिन दुकानों पर कोई ग्राहक नहीं है। अधिकतर बाजार बंद है, जरूरत की जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। और इमरजेंसी का मतलब क्या है? इमरजेंसी का मतलब ये है कि देखिए सेना और पुलिस और प्रशासन के पास में ज़्यादा अधिकार आ गए हैं, वो जहां चाहें वहां कार्रवाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास में थोड़ा सा वक्त होगा तो हम कोशिश करेंगे कि वो भी दिखा सके कि पेट्रोल पंप पर किस तरीके की लाइन है, क्योंकि हम उन्हीं रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं और संभवतः आगे कोई पेट्रोल पंप होगा तो उसके 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले से ही लाइन दिखना भी शुरू हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर तो पूरा बाजार भी बंद है, क्योंकि लोग भी समझ रहे हैं कि इस वक्त जो है घरों से बाहर निकलना, अगर वो निकल भी रहे हैं उनके घर के लोग, तो वो उस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। और इसी वजह से कल भी जब हम तस्वीर दिखा रहे थे तो यही बता रहे थे कि श्रीलंका में ऐसा नहीं है ये किसी एक वर्ग का, एक समुदाय का, एक एज ग्रुप का ये प्रदर्शन हो रहा है, बल्कि ये प्रदर्शन हो रहा है उन हजारों लाखों लोगों का जो पढ़े लिखे भी हैं, जो है समाज के हर तबके से भी आते हैं, और वो भी जो सड़कों पर उतरे हुए हैं और वो भी यही मांग कर रहे हैं कि गोटाबाया राजपक्षे जिस तरीके से देश से फरार हुए हैं उनको वापस लाया जाना चाहिए और उनको हिरासत में लेना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। वहीं रानिल विक्रमसिंघे, जिनको जो है गोटाबाया अपनी जिम्मेदारी दे करके गए हैं, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति उनको बना के उनको राष्ट्रपति की जिम्मेदारी दे करके गए हैं, तो उसको लेकर भी नाराजगी है। ये देखिए गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं, ये एक पार्किंग है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं क्योंकि इनमें पेट्रोल और डीजल है ही नहीं। और जो मैं ब्रेक से पहले जानकारी दे रहा था कि 500-550 रुपए लीटर वाला पेट्रोल ब्लैक में 2500 से 3000 लीटर जो है मिल रहा है। और ऐसे में जो एक मैं उदाहरण दे रहा था कि अगर उदाहरण के तौर पर हमको जो है एयरपोर्ट से होटल तक आने में पैसा लगता था पहले जो है 5 से 10 हज़ार, तो आज की डेट में 30 से 40 हज़ार या 50 हज़ार लंकन रुपी भी लग रहा है, और उसकी भी कोई सीमा नहीं है। हो सकता है कि वो 1 लाख रुपए तक भी जाए। और समझा इस वजह से जा सकता है क्योंकि जब हम इन ऑटो और टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि देखिए हम 4-5 दिन में कुछ घंटे गाड़ी चलाते हैं और वो पैसा कमाते हैं, उससे 4-5 दिन और जो है अपना खर्चा चलाते हैं, और ब्लैक में पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं, तो आखिर उसका खर्चा कहाँ से आएगा? यहीं से तो हम लेंगे ना, आप लोगों से ही लेंगे, तो हम भी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। देखिए तो बाहर की मनोज तस्वीरें हमको दिखाते रहना चाहिए, क्योंकि दर्शकों के लिए ये तस्वीरें देखना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे श्रीलंका की एक तस्वीर का अंदाज़ा लगता है कि किस तरीके की तस्वीरें हैं। देखिए कुछ खाने पीने की दुकानें हैं या फिर दवाई की दुकानें हैं, वो कुछ खुली ज़रूर हैं, लेकिन उन पर कितने लोग हैं गिने चुने। सब्जी की दुकान हमको पीछे दिख रही है, लेकिन वहां पर भी लोग नहीं है। उसकी वजह क्या है? उदाहरण के तौर पर जो टमाटर है वो जो है 1000-1500 रुपए किलो के बीच पहुंच चुका है, तो अगर किसी को खरीदना भी ना, वो 100 रुपए का 100 ग्राम ही खरीद पा रहा है। जी रोमाना, कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं इस वक्त श्रीलंका में और श्रीलंका की सड़कों पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।